हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास एनालिसिस। और आज हम जो है फिजिक्स में चाल स्पीड के बारे में पढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम जो है चाल स्पीड के बारे में पूरी चीज़ डिस्कस करेंगे जो कि आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट ज़रूर से करिएगा। तो यहाँ पे चाल है ना, चाल यानी कि क्या होती है? स्पीड। स्पीड क्या होता है? किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में यानी कि यूनिट टाइम इंटरवल में चली गई दूरी को उस वस्तु की क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। तो याद रखिएगा, चाल जो होता है किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में, है ना, एकांक समय अंतराल में चली गई दूरी को, है ना, दूरी को यहाँ पे हम वस्तु की चाल कहते हैं। और चाल जो होती है वो क्या है? तो चाल एक अदिश राशि है। क्या है? एक अदिश राशि है। अदिश राशि वैसी राशि होती है जिसमें केवल क्या होते हैं? परिणाम होते हैं ना, यानी कि मैग्नीट्यूड होते हैं। क्या होते हैं? मैग्नीट्यूड होते हैं, डायरेक्शन नहीं होती। वैसी राशियों को हम अदिश राशि के नाम से जानते हैं। और चाल को हम जो है एस से प्रदर्शित करते हैं ना भाई। चाल को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल एस से प्रदर्शित करते हैं। चाल का जो एसआई मात्रक है वो मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। कहीं कहीं बुक में आपको किलोमीटर प्रति आवर भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा सेंटीमीटर प्रति सेकंड भी देखने को मिलेंगे, है ना। तो ये चाल की क्या होते हैं? एसआई मात्रक होते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो परिभाषा में बोला गया है एकांक समय अंतराल में चली गई दूरी, है ना। तो यहाँ पे चाल क्या होगा आपका? चाल बराबर हो जाएगा आपका दूरी बटे क्या होगा आपका? समय, है ना, दूरी बटे समय। या फिर हम इसको स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कि चाल जो है वो कितने प्रकार के होते हैं ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इससे जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, तो इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। तो चाल के प्रकार, है ना, कितने तरह के होते हैं। पहला है एक समान चाल यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड। नाम से ही पता चल रहा है एक समान चाल यानी कि चाल जो होंगी वो क्या होगी? एक समान होंगी। परिभाषा देख लेते हैं। यदि कोई गतिमान, है ना, कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतराल में, किसमें? समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो वस्तु की चाल को एक समान चाल कहलाती है ना। यदि कोई गतिमान वस्तु, है ना, जो गति में, मूवमेंट में है, उस वस्तु को समान समय अंतराल में समान दूरी जब हम तय करते हैं तो वह वस्तु की चाल जो है वो एक समान चाल कहलाएगी। उदाहरण देखिए यहाँ पे, जैसे कि घड़ी की सुइयों की चाल, है ना भाई। घड़ी की सुइयों की चाल क्या है? वो समान समय अंतराल में क्या है? समान दूरी तय करती है। तो इस पे तरीके से आप एग्जाम्पल याद रख सकते हैं एक समान चाल के लिए कि घड़ी की सुइयों की चाल, है ना, ये यूनिफॉर्म स्पीड से क्या करती है? गति करते रहती है। दूसरा जो उदाहरण है, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की चाल, है ना। पृथ्वी क्या है? सूर्य के चारों ओर क्या है? जैसे ये अर्थ हो गया और ये सन हो गया, है ना, ये सन हो गया, तो इसके चारों ओर क्या है? घूमते रहती है। किस चाल से? एक समान चाल से घूमती रहती है। तो इन एग्जाम्पल को आप जरूर से याद रखिएगा, क्योंकि जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न में इन जो है उदाहरण को दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि कौन सा जो है इनमें से एक समान चाल का उदाहरण होगा। अगला जो है आपका यहाँ पे असमान चाल यानी कि वेरिएबल स्पीड। नाम से ही पता चल रहा है असमान यानी कि चाल क्या होंगी? अलग अलग होंगी। यदि कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय करती है ना। यदि कोई गतिमान वस्तु यानी कि जो वस्तु क्या है? गति में है और समान समय अंतराल, यहाँ पे क्या है? टाइम जो है, टाइम इंटरवल क्या है? सेम है ना, लेकिन अलग अलग डिस्टेंस को क्या करती है?
ट्रेवल करती है तो वस्तु की चाल असमान चाल कहलाती है। क्या कहलाएगी? असमान चाल कहलाएगी। अगर इसके हम एग्जाम्पल देखें, उदाहरण, तो कौन कौन से हैं यहाँ पे? पहला है ट्रैफिक वाली सड़क पर वाहन की गति, है ना। आपने देखा होगा कि सड़क पर जो ट्रैफिक होती है वहाँ पे वाहनों की गति यानी कि गाड़ी की जो गति होती है, किसी की गति बहुत ज़्यादा होती है तो किसी की बहुत कम होती है ना, कोई स्लो चलाता है तो कोई फास्ट। इस तरह से आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक में जो गाड़ियों की गति है क्या है, सबकी अलग अलग होती है, लेकिन समान समय अंतराल में क्या है, भिन्न भिन्न दूरी तय करती है। तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। दूसरा है आपका फुटबॉल के मैदान में खिलाड़ी की चाल, है ना भाई। ये भी आपका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है असमान चाल का, कि फुटबॉल के जो प्लेयर होते हैं, आपने देखा होगा कि उनकी जो चाल होती है यानी कि जो दौड़ने की स्पीड होती है सबकी क्या है, अलग अलग होती है, लेकिन क्या है, समान समय अंतराल में होती है। 3 एग्जाम्पल को आप जरूर से याद रखिएगा। अगला जो है आपका यहाँ पे औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड। क्या है? औसत चाल यानी एवरेज स्पीड। तो ये क्या है? किसी गतिमान वस्तु की, है ना भाई, ये सिर्फ क्या है, गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में, है ना, यूनिट टाइम में तय की गई औसत दूरी को वस्तु की औसत चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? कोई गतिमान वस्तु है, वो एकांक समय में यानी कि यूनिट टाइम में तय की गई औसत दूरी को वस्तु की औसत चाल कहते हैं ना, एवरेज स्पीड कहेंगे। जैसे कि आप एवरेज स्पीड यानी कि औसत चाल निकाल सकते हैं, तय की गई कुल दूरी, है ना, किसी वो गतिमान वस्तु द्वारा यूनिट टाइम में तय की गई टोटल डिस्टेंस, है ना, और लिया गया कुल समय। लिए गए कुल समय से अगर हम डिवाइड कर दें तो हमारा औसत चाल एवरेज स्पीड निकल कर आ जाएगा। अगला प्रश्न है अगला जो यहाँ पे टॉपिक है वो है तात्कालिक चाल, है ना, इंस्टेंटेनियस यानी कि तात्कालिक, उसी क्षण, है ना। तात्कालिक चाल क्या है? किसी निश्चित क्षण, है ना, कोई विशेष क्षण, किसी निश्चित क्षण पर अथवा विशेष समय पर गतिमान वस्तु की चाल को तात्कालिक चाल कहते हैं ना, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। जैसे कि हम उदाहरण देखना चाहें तो एक कार में स्पीडोमीटर, है ना, आपने देखा होगा, कार हो गया या बाइक हो गया, उसमें क्या है, एक तरह का स्पीडोमीटर लगा होता है ना, इस तरीके से स्पीडोमीटर लगा होता है। वो कार या फिर बाइक की क्या है, तात्कालिक यानी कि इंस्टेंटेनियस क्या है, स्पीड को दिखाता है। और आप इस तरीके से पता लगा सकते हैं कि हमारी कार या बाइक कितने स्पीड से जो है चल रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, तात्कालिक चाल कहते हैं ना। ये सभी जो है कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और जो है ऑप्शन में इस तरह के देखने को मिलते हैं, इसीलिए हमने आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं आपको ये सारे प्रश्न जो होंगे या फिर सारे टॉपिक समझ आए होंगे। वीडियो बढ़िया लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।